गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो नई बुक लागू हुई है यूपी बोर्ड में, उसके बी हाइव बुक का पोएट्री सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें इसकी पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही प्रख्यात लेखक रहे हैं और इनकी ये जो पोएम है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। वन ऑफ द फेमस पोएम्स ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट रही है ये, कि इस कवि की बहुत ज़्यादा जो फेमस पोएम्स हुई हैं उनमें से एक है ये आज हमको सौभाग्य मिल रहा है कि हम इनको पढ़ रहे हैं। तो पोएम के बारे में जान लेते हैं कि ये पोएम क्या है। ये पोएम लिखी है द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब होता है वो सड़क जिस पे ज़्यादा लोग नहीं चले हों। सड़क अर्थात यहाँ सड़क को प्रतीक के रूप में बताया गया है। हमारा जीवन, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं जब हमको कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए, कि हमारा जीवन आगे चलकर कैसा होगा। तो हमको वो निर्णय या तो जैसे आम लोग सारे सोचते हैं वैसा ही लेना होता है कि सब लोग ये काम कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, या कुछ अलग हट के सोचें और उसके ज़िम्मेदार खुद हों, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय लेते हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और इसको मैं कुछ उदाहरण से आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से समझा पाऊँगा। मान के चलिए आप लोग पढ़ाई करके स्कूल से बाहर जाएंगे और उसके बाद आप ये सब डिसाइड करेंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, किस प्रोफेशन में जाना है। तो जिनको इंजीनियर बनना होगा वो मैथ्स की तरफ जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स बनना होता है वो बायो की तरफ जाते हैं। ऐसा ही होता है आर्ट्स और साइंस में, या साइंस में हम लोग ऐसे ही चूज़ करते हैं कि हमको बायो पढ़नी है या मैथ्स पढ़नी है। जिनको अन्य किसी प्रोफेशन में जाना होता है वो कॉमर्स या आर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। तो हमको डिसाइड करना होता है कि हम ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि हम क्या करें, हमारी रुचि कहाँ पर है। ऐसा कभी नहीं हमको करना चाहिए कि अच्छा सब लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, सब लोग मैथ्स पढ़ें तो हम भी मैथ्स पढ़ने की रेस में चले, भले ही हमें मैथ्स ना आती हो। तब हमको एक अलग राह अपनी लेनी पड़ती है, अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, कि इस कविता का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ। ये जो सड़क है यहाँ पर ये हमारे मनुष्य जीवन का प्रतीक है। कि ऐसा कई बार होता है कि जब हम एक डायलेमा में होते हैं, डायलेमा मतलब दुविधा में फंस जाते हैं, जहाँ पर हमको कोई चॉइस या कोई निर्णय लेना ही लेना पड़ता है, और इसी निर्णय से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। और वो फ्यूचर में हम सफल होंगे या असफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ये तो हमारे काम के ऊपर निर्भर करता है। तो बात यहाँ पर सिर्फ है निर्णय लेने की। अगर आपको 5 साल बाद आम खाने हैं तो आपको आज आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, ना कि सेब का। सिंपल सी चीज़ है कि आप आने वाले समय में अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, उस हिसाब से आपको आज काम करना पड़ेगा, आज निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये जो पोएट है ये इस पोएम में यही बता रहे हैं कि ये ऐसी एक दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पर इनके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं, और इनमें से ये एक ही चुन सकते हैं। और ऐसा विकल्प जिसको आगे चुनेंगे तो उसी राह पर इनको आगे बढ़ना है, वो वापस भी नहीं आ सकते। मान के चलिए आपने डॉक्टर बनने के लिए बायो ले लिया, आप बीएससी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप दोबारा से 11th क्लास नहीं पढ़ सकते कि हम अब मैथ्स में चेंज कर लें। तो आपको डिसीजन एक बार लेना पड़ता है लाइफ में, और वो भी बहुत ही सोच समझ कर। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और इस कवि की दुविधा भी जानते हैं, और वो क्या निर्णय ले रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। तो ये पोएम है डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि हम किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। और इस पोएम में 4 स्टैंजाज दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम 2 स्टैंजा कवर करेंगे और बाकी के 2 स्टैंजा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. वो कह रहे हैं कि 2 रोड, कवि क्या है, कवि एक रास्ते पर जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक रास्ता आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए कि ये रास्ते पर कवि जा रहा है और वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। कब? जब एक सड़क 2 भागों में बट जाती है। डाइवर्ज का मतलब होता है 2 अलग दिशाओं में बट जाना।
इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है, वुड माने जंगल, और येलो मतलब ऑटम का जब सीज़न होता है, जब पतझड़ होता है, तो पेड़ों की सारी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, ऑरेंज कलर की हो जाती हैं, और वो पेड़ों से ज़मीन पर भी आती है, तो पूरा जंगल पीला सा एहसास दिलाता है कि पूरा जंगल जो है पीले रंग का हो गया है। तो ये जो सड़क है, ये एक वन में जहाँ पर ऑटम का सीज़न चल रहा है, पतझड़ का, वहाँ पर दो भागों में विभक्त हो गई है, एक इधर और एक यहाँ पर। यहाँ पर आकर जो पोएट है वो रुक जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कहता है कि मैं यहाँ आके रुक तो गया हूँ, लेकिन मैं एक ही समय में इन दो सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। आप जीवन में एक निर्णय लेते हैं और एक निर्णय छोड़ते हैं, दोनों निर्णय एक साथ आप नहीं ले सकते। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो एक ही यात्री है तो वो दो रोड पर एक ही समय में नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं यहाँ पर खड़ा होकर एक रोड को मैंने बहुत दूर तक देखा। कहाँ तक देखा? जहाँ तक रोड जा रही है, जहाँ तक रोड दिख रही है, जब तक कि वो छुप नहीं जाती तब तक मैंने उसको दूरी तक देखा। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। कहाँ तक देखा? जहाँ वो एक जो पेड़ और पौधों की झाड़ियाँ हैं, झुरमुट हैं, उसके पीछे छुप नहीं गई, क्योंकि वन है ये, है ना, वन जंगल है। जंगल में ये सड़क जब तक झाड़ियों में छुप नहीं गई, इसको वो देखता ही रहा, और उसने थोड़ा सा वहाँ पर खड़े होकर सोचा कि किस रोड को ट्रैवल करना चाहिए। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब वो कह रहे हैं then took the other just as fair, और उन्होंने पहली सड़क को नहीं लिया। took the other, उन्होंने दूसरी सड़क के ऊपर चलने का फैसला किया। just as fair, क्योंकि उनको दूसरी सड़क भी जो है वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। जैसी पहली अच्छी दिख रही थी, सुंदर थी, वैसे ही दूसरी सड़क भी अच्छी सुंदर दिख रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको जो है, जब उन्होंने ये उनको लगा कि हाँ दूसरी सड़क भी उतनी ही अच्छी जितनी पहली अच्छी है, तो उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि दूसरी पे चलने का जो उनका क्लेम है, उनका दावा या उनका जो विचार है, जो उन्होंने निर्णय लिया, वो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि जो दूसरी सड़क थी, ये वाली दूसरी सड़क इसको मान लेते हैं, जो दूसरी सड़क थी ये कैसी थी? ग्रासी, मतलब घास उगी हुई थी उस सड़क पे। और नॉर्मली हम जिस सड़क पे चलते हैं वहाँ की जो घास होती है वो कुचल जाती है, दब जाती है, वहाँ घास ख़त्म हो जाती है। जैसे गांव में है, अगर हम किसी एक सड़क पर निकल जाते हैं तो वहाँ पगडंडी बन जाती है। पगडंडी क्यों बन जाती है? क्योंकि वहाँ पर घास नहीं रहती चलते रहने के कारण। तो इस जो दूसरी सड़क थी इस पर घास थी। एंड वांटेड वेयर मतलब ये चाहती थी कि इसके ऊपर कोई चले, क्योंकि इसको कम लोगों ने यात्रा की थी। आपको याद होगा इस पोएम में मैंने बताया था कि द रोड नॉट टेकन, मतलब वो सड़क जिसके ऊपर कम लोग चले हैं। तो ये जो दूसरी सड़क थी ये घास से भरी हुई थी और इसके ऊपर कम लोग चले हुए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, लेकिन जब वो इस सड़क पर थोड़े से आगे गए, उन्होंने सड़क को चुन लिया चलने के लिए, और इस सड़क पर जब वो थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने पाया कि पहली सड़क की भांति ही इस सड़क पर भी कुछ पद चिन्हों के निशान हैं, अर्थात कुछ लोग यहाँ से भी गुजरे हैं। पूरी तरह वो सड़क ऐसी नहीं है कि उस पर कोई ना चला हो, उस पर कुछ लोग चले थे लेकिन कम लोग चले थे। इस रोड पे ज़्यादा लोग चल रहे थे, इस रोड पे कुछ कम लोग चल रहे थे। उन्होंने आगे जाके पाया कि इस रोड पर भी कोई पदचिन्ह हैं, कुछ लोग यहाँ से भी होकर गुजरे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो रोड है जिस पे हम जा रहे हैं, ये रोड, इस पे आम आदमी अक्सर चल रहा है। वो जीवन में एकदम सरल निर्णय ले रहा है, जो उसको सरल लगता है वही निर्णय लेता है, वही सब इसमें जा रहा है। और इस रोड पे जो कि कठिन निर्णय है, इस पर कुछ कम लोग जा रहे हैं। कहते हैं ना कि आम आदमी तो सब एक ही प्रकार के काम कर रहा है, आपने स्पेशल अलग से क्या किया? तो अलग से कुछ निर्णय लेना ताकि हमारा भविष्य अलग हो, यही एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यही असली आपकी मंजिल पे पहुंचने की शुरुआत होती है कि आप निर्णय किस प्रकार से लेते हैं। तो उन्होंने पाया कि इस रोड पर पद चिन्हों के बहुत निशान हैं और इस रोड पर भी हैं, लेकिन कुछ कम हैं। तो कम होने के कारण उन्होंने इस सड़क पर आगे चलने का फैसला लिया था। तो अब ये 2 स्टैंजास हम पढ़ेंगे और बाकी 2 स्टैंजा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।